चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है, जहां पर कि श्री भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया है अर्जुन के सामने। और जैसा कि हमने कहा कि जब अर्जुन को उन्होंने कहा कि यह योग विद्या कालांतर में नष्ट हो गई थी, और मैंने सबसे पहले मनु को कहा था, और इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वते सूर्य के प्रति कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यदि राजर्षियों के बीच में परंपरा से योग विद्या आ रही थी, पर बाद में लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई, इसकी भी हमने विस्तृत चर्चा की। धर्म क्यों लुप्त हो जाता है, और इसलिए हे अर्जुन, मैंने जो तुझे योग विद्या अभी जो बताई है, यह लुप्त हो गई थी, फिर से मैंने उसका बखान किया है। यह मानो अर्जुन के मन में जिस योग विद्या की बातें श्री कृष्ण भगवान ने पूर्व अध्याय में की, उसके महात्म्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं। और तब अर्जुन के मन में संशय उपस्थित होता है, ये आप कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? कहाँ सूर्य का जन्म कब हुआ, मनु का जन्म कब हुआ, कितने हजारों वर्ष पूर्व, और आप अभी मेरे सामने खड़े हैं और आप कहते कि मैंने उनको बातें कही थी। ये कैसी उजुल जुलूज बातें, मुझे समझ में नहीं आ रही। और फिर तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? अब फिर श्री भगवान कहते हैं, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है, परंतु मैं जानता हूं। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को आधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की, किस प्रकार से ईश्वर स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। यह अवतार योग, ये श्रीमद् भगवद गीता का एक मानो एक विशिष्ट अध्याय, जिसे हम अवतार योग के रूप में ले सकते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग, ये चार तो मुख्य योग हैं ही, पर केवल मात्र ईश्वर को अवतार समझ करके उसकी लीला का चिंतन करने से भी उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। कैसा नया एक योग, एक नया एक रास्ता मानो खोल देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं बारंबार अवतार लेता हूँ, जन्म ग्रहण करता हूँ अपनी माया को वशीभूत करके, और किस प्रकार से वे अपने स्वयं की माया को वशीभूत करके वे प्रकट होते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हमने पूर्व चर्चाओं में की। और साथ साथ में इस अवतार के आने का जो प्रयोजन है, वह भी बाद में प्रकट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। श्री कृष्ण भगवान स्वयं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार मैं जन्म लेता हूँ हे अर्जुन, अनेक बार मेरा अवतार होता है, मैं प्रकट होता हूँ स्वयं इस पृथ्वी पर। अजन्मा होने पर भी मैं जन्म लेता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जन्म होता है। और इस प्रकार से वे मनुष्य लीला करते हैं। इस प्रकार की पुष्टि स्वयं भगवान दे रहे हैं यहाँ पर। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म में ग्लानि होती है, उसकी हानि होती है। अभ्युत्थानम धर्म से, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन है उनकी रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम,
दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए बारंबार मैं अवतार ग्रहण करता हूं। तो इस प्रकार से हमने इसकी भी विस्तृत चर्चा भी पहले की थी, किस प्रकार से ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं और उनका प्रयोजन है वो धर्म की हानि। यह धर्म माने क्या, वह रिलीजन नहीं, धारयति इति धर्मः। श्री महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में जो पुष्टि की गई जिस धर्म की, वह है जो समाज को धारण करता है, जो मनुष्य को धारण करता है। इस प्रकार का धर्म, जो वैल्यूज, जो मूल्य हमारे जीवन को, हमारे समाज को, इस विश्व को धारण करते हैं, उनसे यह वैसा जो धर्म, यह जब नष्ट हो जाता है, जब वैल्यूज चली जाती है समाज में से, मूल्य चले जाते हैं और सभी इस प्रकार से मूल्यों का ह्रास बहुत हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और इसीलिए जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही प्रकट होते हैं इस बार रामकृष्ण के रूप में। इसकी भी हमने चर्चा की कि अवतार के जो 4 लक्षण, ये चारों लक्षण रामकृष्ण देव में देखे जाते हैं, रामचंद्र जी में देखे जाते हैं, कृष्ण भगवान में देखे जाते हैं। किस प्रकार से वे प्रकट होते हैं। हमारे इस युग में भी इसी प्रकार से रामचरितमानस में प्रसंग आता है, किस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये सब किस प्रकार से कितना अत्याचार कर रहे थे, यहां तक कि देवताओं को बंदी बना लिया था। और देवताओं तो अपनी सभा में बंदी बना करके रखा था। जब हनुमान जी जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं जितने देवता, जिनकी इतनी इतनी बड़ी महिमा है, जो अपनी महिमा का भी बखान करते थे, ये सब हाथ जोड़े रावण की सभा में खड़े। ऐसा वह रावण इतना दुराचारी, इतना पाप बढ़ गया था। और उस समय ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं रामचंद्र जी के रूप में। और इस प्रकार से यह पूरा रामायण मानो, रामचरितमानस वह कहानी है, किस प्रकार से रामचंद्र जी जाते हैं और फिर वानर सेना को लेकर के किस प्रकार से रावण का वध करते हैं। पर ये जो अवतार आते हैं, केवल दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते। रावण और कुंभकर्ण का विनाश करना ही यह रामचंद्र जी का अवतार, ईश्वर के रामचंद्र के रूप में प्रकट होने का एकमात्र प्रयोजन नहीं है। क्योंकि यदि केवल रावण का वध करना होता तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो रावण का वध कर सकते थे। कथा आती है कि बाली ने रावण को हरा दिया था। बाली ने रावण को हरा दिया और 6 महीने तक वो सारे विश्व घूमता रहा, बाली को बगल में दबा करके कि देखो मैंने बाली को हरा दिया है, ये मानो सर्टिफिकेट दिखा रहा था सबको। तो जो 6 महीना दबा सकता है बाली को, 6 महीना अपनी बगल में दबा करके घूम सकता है, थोड़ा सा जोर से दबा देता तो उसी समय मर जाता। बाली उसका वध कर सकता था, उसके लिए रामचंद्र जी को अवतार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। या फिर प्रताप भानु की भी कथा आती है। प्रताप भानु किस प्रकार से वो नदी में स्नान कर रहा था तो इतना सारा पानी आता है, रावण स्तंभित हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है, क्या बात है। तब देखता है कि प्रताप भानु इस प्रकार से आया। तो कितने सारे लोग हैं उस समय रामचरितमानस में, जिस काल की वह कथा है, वो लोग रावण का वध कर सकते थे। तो केवल रावण का या कुंभकर्ण का, मेघनाद का वध करना ही उसका प्रयोजन नहीं है, पर रावणत्व का वध करना, ये रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण क्या है। तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार पाका रिजित काम विश्रामहारी। ये 10 सिर वाला जो है वह है मोह। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इनके माध्यम से मोह मनुष्य के रूप में आता है, मनुष्य के मन में। यह मोह रूपी रावण ये सारे विश्व में व्यापक है। तदभ्रात अहंकार, और उसका भाई कुंभकर्ण ये मानो अहंकार का स्वरूप है। अहंकार कैसा होता है? सबका अहंकार बहुत बड़ा होता है, अभिमान बहुत बड़ा होता है। ये कुंभकर्ण भी विराट का है, ऐसा कहते पहाड़ के समान उसका शरीर था। उसी प्रकार से अहंकार का भी बहुत बड़ा शरीर होता है। और
और कुंभकर्ण के, उसका नाम कुंभकर्ण क्यों पड़ा? कुंभकर्ण, जिसके कान, कर्ण माने कान, जिसके कान कुंभ के समान बड़े बड़े हों। तो जो अहंकारी होता है उसके भी कान बड़े बड़े होते हैं कुंभकर्ण के समान, भले शारीरिक रूप से न हो, पर हमेशा उनके कान खुले रहते हैं कि कोई मेरी प्रशंसा करता है या नहीं। यदि प्रशंसा करता है तब तो उसको आनंद होता है, तब उसको आनंद होता है। यदि कोई प्रशंसा नहीं करता उसका मन दुखित हो जाता है। क्यों? उसके अहंकार को पोषण मिलता है। तो जो अहंकारी रहते हैं वे सदा कान खुला रखते हैं। उसकी महिमा का गान यदि कोई करे, कोई उसका सुयश का गान करे, कोई प्रशंसा का गान करे, उसके लिए वो अपना कान खुला रखते हैं, कुंभ के समान रखते हैं। तो कुंभकर्ण ये अहंकार, परंतु इतना अच्छा है, एक कुंभकर्ण को एक वरदान मिला था। चाहता था तो वरदान ऐसा कि मैं 6 महीना जागता रहूं, एक दिन सोऊं। और इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये अभी वरदान मांग रहा है और ये ईश्वर तो बड़े दयालु हैं और निष्कपट हैं, भोले भाले हैं, ये यदि वरदान दे देंगे ऐसा, तब तो चौपट हो जाएगा। वो एक ही दिन में इतना सारा खाना खाता है और 6 महीने यदि जागता रहेगा तो सारी पृथ्वी को ही चौपट कर देगा, पूरा संसार खा लेगा, वो तो कुछ बचेगा ही नहीं दूसरे लोगों के लिए खाने के लिए। तो उन्होंने फिर सरस्वती जी को कहा कि उनकी जीवा पर बैठ जाओ। और वो कुंभकर्ण मांगने गया था कि मैं 6 महीना जागूं और एक दिन सोऊं। उल्टा बोल दिया, मैं 6 महीना सोऊं, एक दिन जागूं। तथास्तु, तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ईश्वर का जल्दी से बोल दो तथास्तु, तथास्तु। बस तब से वो 6 महीना सोता है, एक दिन जगता है। और ये हमारे मन का जो कुंभकर्ण वो भी ऐसा ही है, 6 महीना सोता है, एक दिन। जिस दिन जगता है उस दिन सास बहू के झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, माता पिता बच्चों में झगड़े होते हैं। जिस दिन वो अहंकार जागता है, अहंकार, कोई भी झगड़ा यदि होता है धर्म के बीच में, मुस्लिम हिंदुओं के बीच में, मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में, क्रिश्चियन हिंदुओं के बीच में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, माँ बेटी के बीच में, सास बहू का झगड़ा पुराना हो गया, अब तो माँ और बेटी का झगड़ा चलता है। ये सब झगड़े जो होते हैं उसका एकमात्र कारण अहंकार। मैं, इसने कहा मैंने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा सुना और तुम गलत बोल रहे हो। ये जो मैं का झगड़ा है, मैं का झगड़ा, यही अहंकार का झगड़ा। तो ये इतना अच्छा है कि वो अहंकार सब समय जगता नहीं है, 6 महीना सोता है, एक दिन जगता है हमारे जीवन में, और उस दिन फिर झगड़े होते हैं। तो यह अहंकार, यह है कुंभकर्ण। मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हारी। ये जो काम है यही मेघनाद है। तो ये जो विभिन्न राक्षस, और भी बहुत सारे राक्षसों का वर्णन करते हैं, ये राक्षस और कुछ नहीं, ये सब हमारे मन में बैठे हैं। प्रत्येक मनुष्य के मन में ये राक्षस, देवता और राक्षस दोनों हैं। आसुरी वृत्ति भी है और देवता की वृत्ति भी है प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई दुर्गुण ना हो, और एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जिसमें कोई ना कोई सद्गुण ना हो। पर यह है कि सद्गुण जब अधिक बढ़ जाते हैं, दुर्गुण कम रहते, तब उसको हम सज्जन बोलते हैं। और जिस मनुष्य में दुर्गुण अधिक रहते हैं और सद्गुण कम रहते हैं, उसको हम दुर्जन बोलते हैं। इतना ही फर्क है। तो यह जो मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हरि, तो यह मानो रावणत्व का वध करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, केवल एक रावण का वध करने के लिए नहीं, ईश्वर का जो अवतार होता है रावणत्व के वध के लिए, कुंभकर्णत्व के वध के लिए, अहंकार का वध करने के लिए, मेघनाद काम का वध करने के लिए। इस प्रकार से होता है वह जो प्रयोजन। केवल मात्र एक रावण के मरने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसीलिए वह प्रसंग आता है कि वहां पर लंका में राम रावण के बीच युद्ध हुआ और अंत में फिर रामचंद्र जी ने रावण का वध कर डाला। जैसे ही रावण का वध कर डाला, सब देवता लोग आए अपने अपने विमान पर बैठ करके और पुष्प वृष्टि करने लग गए। अभी तक चुपचाप बैठे देख रहे थे तमाशा, कोई आगे नहीं आ रहा था। क्यों? सबको डर था, यदि रावण को पता लगा हम ईश्वर के साथ में है तो खत्म कर देगा हम। पर जब रावण नष्ट हो गया, तब
जा करके पुष्प वृष्टि करते हैं, जय हो, जय जयकार करते हैं, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, बहुत तुम्हारी जय हो, वाह वाह प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया, ये दुष्ट था, यह रावण दुष्ट था, पापिष्ठ था, उसका वध करके आपने बहुत अच्छा कर लिया और इस पृथ्वी पर शांति ला दी। सब अपनी अपनी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं ईश्वर की ओर, और पहले कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलता। सभी देवता लोग एकदम चुप हैं कि यदि हमने ईश्वर का गुणगान किया और रावण यदि जीत गया तो फिर हमारी खैर नहीं, इसलिए चुपचाप प्ले सेफ, तो कुछ नहीं बोलते हैं। पर हाँ, पुष्प वृष्टि करते रहते हैं, पुष्प वृष्टि ऊपर से करते रहते हैं, और पुष्प वृष्टि ऐसा करते हैं कि दोनों पर थोड़ा थोड़ा पड़े। तो ईश्वर को बोला कि अरे पुष्प वृष्टि तुमने किया था, बोले वो तो रावण के ऊपर किया। नहीं नहीं, वो तो हवा का झोंका थोड़ा ऊपर चला गया था, हम तो आप ही पर कर रहे थे। और रावण बोलता तुम तो ईश्वर के पर पुष्प वृष्टि कर रहे थे, बोले नहीं नहीं, वो हवा का झोंका उधर चला गया था। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमान है देवता लोग। देवता लोग सब आकर के बहुत गुणगान करके ईश्वर का गुण गाए, वाह प्रभु, वाह प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, आपने हमारा सब जो इतना बड़ा टेंशन था दूर कर दिया, यह पापिष्ठ रावण बहुत अत्याचारी था, उसका वध कर दिया, जय हो तुम्हारी जय हो। सब जय जयकार करके चले जाते हैं। परंतु ये जब जय जयकार कर रहे थे, उन लोगों ने देखा कि सभी देवता आए पर एक देवता का पता नहीं लग रहा है। वो कौन है? देवाधिदेव महादेव, ये गैर हाजिर, अनुपस्थित। देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कहीं नहीं है। तब देवताओं की बुद्धि, देवता ने आपके आसपास में कहा, रे ये शंकर कहां, महादेव कहां? तब इन लोगों ने कहा, एक दूसरे को कहा, देखो बात यह है भाई, शिष्य के प्रति गुरु का जो प्रेम है वो तो कुछ न कुछ तो रहेगा, चाहे कुछ भी हो, शिष्य कैसा भी हो, कैसा भी हो। चेला तो था, रावण तो रोज पूजा करते थे ना भगवान महादेव की, शंकर भगवान की, तो जो कुछ भी हो, भले वो अत्याचार था, कुछ भी था, तो चेला तो था, तो अपना चेले का मरने का थोड़ा दुख तो होगा, तो कैसे भगवान को आएंगे जय जयकार करने के लिए, बधाई देने के लिए? तो बधाई देने के लिए शंकर भगवान क्यों नहीं आए? सबने यही सोचा कि चेला मर गया, उसका दुख है, इसलिए वो बधाई देने के लिए नहीं आए। परंतु ऐसी बात नहीं है। शंकर भगवान आते हैं। कब आते हैं? स्तुति करी करी सब चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, अपने अपने विमान में चढ़कर जब देवता चले गए, तब आए प्रभु शंभु सुजान, माने अजान देवता जब चले गए तो सुजान देवता महादेव आए। परंतु आकर के बड़ी विचित्र बात है, आकर के क्या बोलते हैं? माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे सारे पृथ्वी के लोग बोल रहे हैं, देवता लोग भी बोल रहे हैं, हे प्रभु जय हो, जय हो, रक्षा कर दी आपने, हमने रक्षा कर दी। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब मर गए, रावण जैसा रावण मर गया और आपने हमारी रक्षा कर दी। और यहां शंकर भगवान आके बोलते हैं, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। और तब किसी को समझ में नहीं आता, पर ये महादेव बोलते थे, प्रभु एक रावण के वध से ये पृथ्वी की समस्या का समाधान नहीं होगा। अरे ये रावण है, मोह रूपी रावण, ये तो हर एक मनुष्य के रूप में फंसा हुआ है। ये जब तक ये मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी कुंभकर्ण जो हर एक के मन में है, और काम रूपी मेघनाथ जो हर एक के मन में है, उसका वध जब तक नहीं होगा प्रभु, तब तक इस पृथ्वी में सबके मन में शांति नहीं आएगी। इसका वध कीजिए। अब ये वध तो कर दिया, अब इसका वध कीजिए। ये शंभु सुजान, तो ये है मानो महादेव जी का जो दृष्टिकोण है वह एक है कि रावण के मरने से धर्म का संस्थापन नहीं होगा, रावणत्व का वध करना पड़ेगा, कुंभकर्णत्व का वध करना पड़ेगा, सारे विनाश सारी पृथ्वी में से। इन सब का वेद यदि नहीं होगा तब तक धर्म की ग्लानि नहीं जाएगी, अधर्म जो है वही रहेगा, धर्म की पुनः स्थापना नहीं होगी। तो जो अवतार ग्रहण करते हैं, अवतार का मतलब अवतरणिका से अवतार हुआ, उसकी विस्तृत चर्चा हमने की, किस प्रकार से
वह भक्तों के आग्रह पर और इस प्रकार से जब धर्म की हानि होती है तब ईश्वर स्वयं अवतरण करते हैं, मानो वे प्रकट होते हैं जगत के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है धर्म की पुनः स्थापना। और इसी क्रम में जब जब इस प्रकार से दुष्ट बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है, तो ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। आए वे राम के रूप में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का वध किया, आए वे कृष्ण के रूप में कंस का वध किया, दुर्योधन का वध करवाया, और कर्ण और आदि कितने सारे लोग कौरवों के पक्ष में जो थे उन सब का वध करवाया। तो ये मानो ईश्वर वे सत्य का विजय, सत्यमेव जयते, सत्य का विजय कराते हैं, धर्म की पुनः स्थापना कराते हैं, करते हैं। ये स्वयं पूरे स्वयं आते हैं। और इसी प्रकार से इसी क्रम में जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे हमारे इस युग में रामकृष्ण के रूप में आते हैं। पिछली चर्चा में हमने कहा कि जो अवतार के 4 लक्षण होते हैं, वे चारों लक्षण श्री रामकृष्ण में प्रकट होते हैं। उनका जन्म भी मैथुन नहीं होता। चंद्रामणि देवी और खुदीराम दोनों को दिव्य दर्शन होते हैं और बिना किसी संसर्ग के वह गदाई का जन्म होता है। बचपन से ही वह कितना अद्भुत बालक, और बचपन से ही मानो दिव्य दर्शन होते हैं। 6 साल की उम्र में तो उसे भाव समाधि होती है। अत्यधिक आध्यात्मिक गुणों से संपन्न वह बालक, और उस प्रकार से बचपन से ही मानो दिव्य गुणों से संपन्न, और उनका जन्म भी मैथुनी नहीं होता। और वे जानते हैं कि वे किस प्रयोजन से आए हुए हैं। यह मानो ईश्वर स्वयं जानता है। वो माया को, वो मायाधीश है, बाकी हम लोग सब मायाधीन हैं। एक ईश्वर ही मायाधीश है, माया उसके अधीन है, वे माया के ईश्वर। तो इसलिए लीला ऐसी करते हैं मानो माया के अधीन हो, परंतु यह प्रकट हो जाते हैं और माया पर स्वयं माया को वश में करके, उसे वशीभूत करके वे प्रकट होते हैं। तो इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी, किस प्रकार से राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, हमारे युग में राम कृष्ण के रूप में आए। क्यों? बस वही बात हो गई थी कि पहले के जमाने में तो एक एक रावण, एक एक कुंभकर्ण और कंस था, और ये सब राक्षस थे। पर इस युग में भौतिकतावाद यह बहुत बढ़ गया था। पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव आया और पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता ने ऐसा आक्रमण किया कि हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का लोप, मानो संपूर्ण लोप होने के बाद जाने वाला था, संपूर्ण लोप। और उस समय यह जो पाश्चात्य संस्कृति थी, ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा कहते थे, ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसा उसका आधिपत्य था। कितने देशों में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया, और यह क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ में लेकर के धर्म परिवर्तन में लग गए, और वे इन सभी देशों को, जिनको गुलाम बना दिया, गए थे व्यापार के नाम से गए थे, सभी देशों को हड़प लिया, और इन देशों को हड़पने के बाद उनको गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के बाद उनको यही कहा कि आज तुम गुलाम इसलिए हो, आज तुम गरीब इसलिए हो, आज तुम्हारी दशा इतनी खराब इसलिए है क्योंकि तुम्हारा धर्म बहुत ही खराब है, निम्न कोटि का है, और हमारा धर्म उच्च कोटि का है, और इसीलिए हम लोग सारे विश्व पर अभी आधिपत्य कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, यदि तुम्हें भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तुम्हें यदि संपत्ति चाहिए, तुम्हें यदि और अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम लोगों को यह ईसाई धर्म स्वीकार करना होगा और अपनी भारतीय संस्कृति को भूलना होगा, अपने धर्म को भूल जाना पड़ेगा, कन्वर्शन करना ही होगा। धर्म परिवर्तन जब तक तुम लोग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी दशा
सुधरेगी नहीं, इस प्रकार का संदेश लेकर के ब्रिटिश एम्पायर आया। क्रिश्चियन मिशनरी आए, बहुत बड़ी संख्या में आए ग्रेट ब्रिटेन से, और इस प्रकार से भारत पर धावा बोल दिया। पर उन्होंने देखा कि यह भारत पर यदि हमें राज्य करना पड़ेगा तो प्रत्येक धर्म, प्रत्येक देश का एक एक फोकल पॉइंट होता है, एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होता है, एक ऐसा सेंट्रल कोर पॉइंट होता है, ऐसा केंद्र बिंदु होता है, जिस केंद्र बिंदु के सहारे, उस मेरुदंड के सहारे सारा देश टिका रहता है। प्रत्येक देश का इस प्रकार से मेरुदंड स्वरूप कोई न कोई एक केंद्र बिंदु होता है। और उन्होंने देखा कि भारत की जो विशेषता है वह इसका धर्म। जब तक भारत के लोगों में वह धर्म की निष्ठा बनी हुई है, जब तक भारत के लोगों में उस संस्कृति की निष्ठा बनी हुई है, प्राचीन भारतीय संस्कृति की, तब तक हम इन पर राज्य नहीं कर पाएंगे, हमारा राज्य सुरक्षित नहीं है। अब इनके मेरुदंड को तोड़ना पड़ेगा। मेरुदंड को तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय है, जितने लोग हैं उन लोगों के मन में से भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के प्रति घृणा का यदि भाव मैं प्रकट कर सकूं, भारतीय संस्कृति, भारत अध्यात्म के लिए एक विशेष प्रकार की घृणा का भाव यदि इनके मन में आ जाए, तब तो हम लोग बहुत चैन पूर्वक यहां शासन कर सकेंगे। और इसीलिए लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक विशेष प्रकार की पॉलिसी का निर्माण किया, शिक्षा प्रणाली। और उस शिक्षा प्रणाली में उसने इस प्रकार की व्यवस्था की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, इस प्रकार से यह कॉन्वेंट में शिक्षा दी जाए, धीरे 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 ऐसा जहर डाला जाए कि जो बच्चे अत्यंत छोटी उम्र में आते हैं उनको अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति बहुत एक विशेष प्रकार की घृणा का उनके मन में उद्भव हो जाए। यदि वो हो जाएगा तब हम सफल हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने विशेष प्रकार की शिक्षा पद्धति को दाखिल किया 1835 में। और यह शिक्षा पद्धति इतनी सफल रही, 5 साल में इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया कि 1839 में लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिताजी को पत्र में लिखा। वह पत्र प्रकाशित हो चुका है और उस पत्र में लॉर्ड मैकॉले कहते हैं, पिताजी मैं क्या बताऊं, मैंने जिस उद्देश्य के साथ नई शिक्षा पद्धति दाखिल की थी वो इतनी सफल रही है। नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स अटैच्ड टू हिज रिलीजन। जो मेरा उद्देश्य सफल हो गया। एक भी हिंदू जो मेरी कॉन्वेंट की स्कूल में दाखिल होता है, अंग्रेजी शिक्षा लेता है, वो अपनी हिंदू संस्कृति के प्रति एकदम नास्तिक हो जाता है, देवी देवताओं को गाली देना शुरू करता है और देवी देवताओं को प्रणाम करना बंद कर देता है और अपनी भारतीय अध्यात्म संस्कृति के प्रति अद्भुत घृणा का भाव उसमें उदय हो रहा है। इतना मैं खुश हूं। इस प्रकार से लॉर्ड मैकॉले के द्वारा सभी हिंदुओं को धीरे धीरे कन्वर्ट करना क्रिश्चियन में, सभी हिंदुओं को के मन में हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के बारे में घृणा का अनुभव हो, इस प्रकार की वह प्रणाली उसने दाखिल की। अद्भुत बात है, आज भी हम उसी शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं। आज भी स्वाधीनता के आज 60 साल हो गए, फिर भी वही लॉर्ड मैकॉले की पद्धति है। और इसीलिए आप देखेंगे जितने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं वो वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर अपना खेल खेलता है। जितने इंग्लिश समाचार पत्र हैं वो सब भारतीय संस्कृति के देवी देवताओं का ऊपर जब बहुत प्रकार का आघात होगा उनको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। भारत के देवी देवताओं को जब दूसरे प्रकार से चित्रित किया जाता है उनको बहुत आनंद, क्योंकि जितने एडिटर से लेकर के जितने स्टाफ हैं ये सब लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में दाखिल हुए। उनको हिंदू देवी देवताओं के प्रति बहुत घृणा है, बहुत ही अद्भुत घृणा है।
भारतीय अध्यात्म संस्कृति के प्रति जितने शिक्षित हैं उन सबको घृणा है। ऐसे ही घृणा के व्यक्ति थे नरेंद्र नाथ दत्त, वकील के लड़के थे, और उनको भी यही हुआ। ये शिक्षा पद्धति में दाखिल हुए और वो भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति ऐसी घृणा का अनुभव हुआ कि ब्राह्म समाज में मेंबर बने, डिक्लेरेशन दिया, मैं किसी पत्थर के देवी देवताओं के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। रिटर्न डिक्लेरेशन दिया, ब्राह्म समाज के मेंबर बने और उन्होंने ऐलान किया, मैं किसी देवी देवता में नहीं मानता, ईश्वर में नहीं मानता, ये जाए भाड़ में तुम्हारे ईश्वर। और सबको बोलने लगा ये सब हिंदू संस्कृति, हिंदू अध्यात्म, ये सब कोरा बकवास है। ये नरेंद्र नाथ दत्त लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा के पद्धति में दाखिल हुए थे और इसीलिए कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सब पाश्चात्य दार्शनिकों को पढ़ करके अज्ञेयवादी बन गए और बगावत प्रारंभ की। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये सब ढकोसलाबाजी है, ये सब मिथ्या बातें हैं, ये प्रलोभ है, प्रलाप है आप लोगों के, ये सब आप लोग का मस्तिष्क बिगड़ गया, इसलिए आप लोग ये पत्थर के देवी देवता की पूजा करते हैं। और उन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त, वो तो लीडर थे, यूथ लीडर, ब्राह्म समाज के जो लीडर थे केशव चंद्र सेन को अपना हीरो मानते थे, ब्राह्म समाज के मेंबर बने और हिंदू संस्कृति और अध्यात्म के सामने बगावत छेड़ दी। और कोई भी धार्मिक नेता आते थे, बोले बहुत बड़ी बड़ी भगवान की बातें करते हो, तुमने क्या खुद ने भगवान को देखा है? कोई उत्तर ठीक से नहीं दे पाता। बोले देखो ये सब ढकोसलाबाजी। परंतु एक ऐसी बात हुई जिसने विश्व के सारे इतिहास को पलट दिया, और वो ऐसी बात हुई कि ये नरेंद्र नाथ दत्त श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए। कौन से रामकृष्ण परमहंस? ईश्वर के अवतार। क्यों अवतार लिया था? 1835 में जब ईश्वर के दरबार में खबर लगी कि लॉर्ड मैकॉले इस प्रकार से सारे विश्व में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करके पूरे विश्व में से भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को और सारे विश्व में से आध्यात्मिक संस्कृति का नेस्त नाबूद करने की एक बहुत बड़ी योजना ये लॉर्ड मैकॉले ने शुरू की है। भगवान ने कहा अब यहां पर किसी एमिसरी को भेजने से नहीं होगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा। खुद अवतार लिया 1833 में, तुरंत स्वयं भगवान खुद आए पृथ्वी पर उस लॉर्ड मैकॉले की उस शिक्षा पद्धति की बगावत का उत्तर देने के लिए। और क्या किया? वो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में दाखिल ही नहीं हुए, कोई स्कूल में नहीं गए। बोले मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, पहले ही रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया, क्रांति ला दी। बोले मैं लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में जाऊंगा ही नहीं गए, सचमुच में पाठशाला में नहीं गए। उनकी शिक्षा हुई रामायण महाभारत की कहानी सुन करके, उनकी शिक्षा हुई आम के पेड़ के नीचे, उनकी शिक्षा हुई पंडितों के भाषण से, इस प्रकार से। और सबसे बड़ी शिक्षा हुई अपने भीतर की आवाज को सुन करके। किसी को गुरु नहीं बनाया, बिना गुरु बनाए ही मां काली का दर्शन किया, राम भगवान का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, कितना आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न किया। पर अपना नाम लिखना जानते थे, एकदम अनपढ़ नहीं थे, पर वो भी उन्होंने स्कूल में जाकर के नहीं सीखा, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में दाखिल नहीं हुए, पर अपना नाम लिखते थे। कुछ अच्छी उनके हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, वे तो कलाकार थे, इतने अच्छे कलाकार थे, इतने बड़े आर्टिस्ट थे, कोई भी मूर्ति तुरंत बना देते थे, और इतने बड़े ड्रामेटिस्ट थे और इतने अच्छे कलाकार थे। तो उनकी बहुत अच्छी सुबाहु चरित्र उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा, वो वहां पर बेलू मठ में रखा हुआ है संभाल करके। देखिए बहुत सुंदर हैंडराइटिंग, बंगला में, बंगला भाषा में। परंतु लॉर्ड मैकॉले की पद्धति में दाखिल नहीं हुए और इस प्रकार से इसी ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन किया, उपनिषदों का सारे ज्ञान का निचोड़ उनमें आया कि फ्रेंच मनीषी रोमा रोला जो नोबेल प्राइज विनर, क्या लिखते हैं? श्री रामकृष्ण वॉज द कंज्यूमेशन ऑफ 2000 years of spiritual life of 100 million people, 30 billion people। उस समय 300 million people, उस समय 30 करोड़ जनसंख्या थी। तो 300 million people, ये 30 करोड़ लोगों के 2000 साल की जो आध्यात्मिक जो साधना है उसका प्रतिफल, उसका चरम बिंदु है श्री रामकृष्ण। He is the consummation of 2000 years of spiritual life of 300 million people। 300 मिलियन, 30 करोड़ लोगों के
भारतीय लोगों के जो आध्यात्मिक संपदा का प्रतिफल है श्री रामकृष्ण देव। इतनी आध्यात्मिकता श्री रामकृष्ण देव में थी। ऐसे श्री रामकृष्ण देव ये बैठे दक्षिणेश्वर में, और इधर ये नरेंद्र नाथ दत्त जो भारतीय देवी देवता में नहीं मानते, भारतीय संस्कृति में नहीं मानते, भारतीय अध्यात्म विद्या में नहीं मानते, अज्ञेयवादी बन गए, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ये जाते हैं लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में दाखिल हुए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते हैं, और एक दिन वो प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी ये पढ़ा रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे, और वो इंग्लिश के प्रोफेसर एब्सेंट थे, तो वे स्वयं इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने के लिए आए और वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन उसको पढ़ा रहे थे। उसमें वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके एकदम अति चेतन अवस्था में चले जाते हैं, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं। विद्यार्थियों ने पूछा, सर क्या सचमुच ऐसा संभव है कि कोई इस प्रकार से अति चेतन अवस्था में चला जाए? और तब प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कहा, हाँ ऐसा संभव है। मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है जिसको इस प्रकार से समाधि की अवस्था बारंबार होती है। यदि तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वह व्यक्ति कलकत्ता में ही रहता है, दक्षिणेश्वर में मां काली का मंदिर है, वहीं पर वह रहते हैं रामकृष्ण परमहंस। उनको इस प्रकार से समाधि की अवस्था बारंबार होती है। और तब नरेंद्र नाथ कहते हैं, अब ये बाबा जी को भी परख लिया जाएगा। आए उनकी कसौटी करने के लिए, तुरंत गए दक्षिणेश्वर, गए रामकृष्ण देव के कमरे में। उस समय रामकृष्ण देव छोटी खाट पर बैठ करके भक्तों से बातें कर रहे थे। भक्त सब जमीन पर नीचे बैठे थे। नरेंद्र नाथ आकर के कोने में बैठ जाते हैं और रामकृष्ण देव ईश्वर की चर्चा करते हैं, वो सब सुनते हैं और फिर अपना प्रश्न कहते हैं, बहुत चर्चा होगी, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने खुद ने क्या ईश्वर को देखा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ईश्वर की, आपने खुद ने क्या ईश्वर को देखा है? और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला, जहां कि राम कहते हैं, हाँ बेटा मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, फिर कहा, जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। और इतना ही नहीं, और आगे कहते हैं, और यदि चाहे तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं, पर तुझे साधना करनी होगी। ये विज्ञान के युग में श्री रामकृष्ण देव अध्यात्म के मानव स्वरूप हैं, ये अध्यात्म के प्रतिनिधि हैं, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। और स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, ये है प्रतिनिधि पाश्चात्य संस्कृति के। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में दाखिल हुए, पाश्चात्य जड़वादी विज्ञान में उन जिनकी शिक्षा हुई। ये पाश्चात्य जड़वादी विज्ञान आता है प्राच्य भारतीय अध्यात्म के पास, और वह चैलेंज करता है कि हम आपके ईश्वर में विश्वास नहीं करते। पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैंने दर्शन किया है, तुम चाहो तो तुम्हें भी दर्शन करा सकता हूं, पर हां साधना करनी पड़ेगी। मानो वह विज्ञान, यह अध्यात्म का विज्ञान, धर्म का विज्ञान। साइंस कहता है H2+O2 = H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनता है। क्या बात करते हो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, पानी कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। बोले ये मानने की बात नहीं है, तुम लेबोरेटरी में आओ, खुद हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करो, फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर बोलना कि हम नहीं मानते। इसमें मानने की बात ही नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन की बात है। उसी प्रकार से रामकृष्ण देव ने कहा, मैंने स्वयं दर्शन किए हैं, तुम चाहो तो तुम भी दर्शन कर सकते हो, पर लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना रूपी लेबोरेटरी में आना पड़ेगा। और नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट चैलेंज किया, बोले ठीक है मैं साधना करूंगा और प्रमाणित कर दूंगा कि आपका ये सब बकवास है, उल्टा हो गया। उनको इस अनुभूति हुई, समाधि की अवस्था प्राप्त हुई, उपनिषदों की जितने सत्य थे सबको उनको साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने माना, ऐसे नहीं माना। वो विज्ञान के छात्र थे, आधुनिक शिक्षा पद्धति में, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए विद्यार्थी थे। और इस प्रकार से मानो प्राचीन भारतीय संस्कृति का विजय होता है पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता पर, यह शुरू हो गया। उसके बाद में फिर नरेंद्र नाथ गए, स्वामी विवेकानंद बने, शिकागो धर्म सभा में गए, सारे विश्व में उन्होंने संदेश फैलाया, नहीं वेदांत की जो बातें हैं, वेदांत में जो बातें कही हैं कि आध्यात्म ही हमारे मन को शांति दे सकता है, जड़वादी सभ्यता नहीं दे सकती। पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये सब हमें खत्म कर देगी, हमारा विनाश कर देगी।
उससे बचने के लिए हमें प्राचीन भारतीय आध्यात्म संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, दोनों का समन्वय करना पड़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ अध्यात्म का, तभी हम बच सकेंगे। और नहीं तो केवल जड़वादी सभ्यता के पीछे जाएंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। यह संदेश बाद में स्वामी विवेकानंद बनकर के फिर नरेंद्र नाथ ने दिया। तो ये पर प्रारंभ हुआ कहां? प्राच्य संस्कृति के प्रतिनिधि श्री रामकृष्ण ने जब पाश्चात्य संस्कृति के प्रतिनिधि नरेंद्र नाथ को परास्त किया, और धीरे 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 ये नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बनते हैं, शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। एक बार में नहीं, बहुत प्रकार से परखा, बारंबार कसौटी की, बारंबार परीक्षा की। वो अपने आप में लंबी कहानी है। श्री रामकृष्ण का जीवन पढ़िए, स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िए, और अंत में लास्ट आखिर तक वे बिना संशय से विरत नहीं हुए, बराबर कसौटी करते रहे। श्री रामकृष्ण की महासमाधि हुई 16 अगस्त 1886। उसके 2 दिन पहले की बात है। काशीपुर में रामकृष्ण को लाया गया था। गले में कैंसर की बीमारी हुई थी, बहुत पीड़ा हो रही थी श्री रामकृष्ण को, वे करा रहे थे। और उस समय नरेंद्र नाथ दत्त और भी कॉलेज के स्टूडेंट, उनके सहपाठी, ये सब रामकृष्ण की सेवा में निमग्न थे। नरेंद्र नाथ उस समय वहीं काशीपुर में उसी ऊपर के कमरे में थे जहां रामकृष्ण देव थे, करा रहे थे। अत्यंत वेदना हो रही थी गले में कैंसर के कारण। गले का रोग उस समय, कैंसर उतना प्रचलित नहीं था, आजकल तो प्रचलित है बहुत, सभी को कैंसर हो रहा है। पर श्री रामकृष्ण को जब कैंसर हुआ, किसी को समझ में नहीं आया कि उनको कैंसर हुआ है। बाद में, बहुत बाद में यह डायग्नोस किया गया कि वो गले में कैंसर की बीमारी थी। उस समय भी वो असाध्य रोग था, आज भी असाध्य रोग है। तो ये श्री रामकृष्ण जब करा रहे थे, नरेंद्र नाथ के मन में अचानक शंका आ गई। अरे, लोग कहते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस ये तो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। ये कभी ईश्वर के अवतार हो सकते हैं? ईश्वर जिसका आधिपत्य सारे विश्व पर है, यही तो ईश्वर है। तो ईश्वर जिसका आधिपत्य सारे विश्व पर है, वह इतना दुखी और करा रहा है गले की वेदना के कारण? हो ही नहीं सकता, असंभव। नहीं नहीं नहीं, ये ईश्वर के अवतार हो नहीं सकते, ये सब बकवास है, ढकोसलाबाजी है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया। अभी जब इनके मन में, जब इनको इतनी वेदना हो रही है, गले के कैंसर के कारण इतनी वेदना हो रही है, करा रहे हैं, ऐसी वेदना के समय यदि अपने मुंह से बोल दे कि हां मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करूंगा। ये विचार आया, अद्भुत बात है। अभी तो विचार नरेंद्र नाथ के मन में आया कि श्री रामकृष्ण उसकी तरफ देख के बोलते, नरेंद्र के नरेन, अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस देह में रामकृष्ण के रूप में आए हैं रे, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं। और तब नरेंद्र नाथ एकदम पैर पकड़ लेते हैं, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मेरा मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, बारंबार संशय करता है। हे प्रभु, अब मैं संशय नहीं करूंगा, आपने मुझे बता दिया कि आप ही ईश्वर के अवतार हैं। ऐसा होने के बाद न स्वामी विवेकानंद ने बारंबार परीक्षा की, और तब जाकर के उन्होंने यह श्लोक लिखा, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हे प्रभु, तुमने अवतार क्यों ग्रहण किया है? धर्म की पुनः स्थापना के लिए। श्री कृष्ण भगवान ने क्यों आए? वे धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसी प्रकार से रामकृष्ण भी आए धर्म की पुनः स्थापना के लिए। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, पर किस धर्म की स्थापना के लिए? कोई एक विशेष पंथ की स्थापना के लिए। सभी धर्म हैं, सभी पंथ हैं, सभी पंथ सच्चे हैं, ये प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सभी धर्मों की साधना करके सर्वधर्म समन्वय की बात को प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया। यह इंटरफेथ हार्मोनी आज सारे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता, नहीं तो सारे विश्व का समाप्त हो जाएगा, सारा विश्व विनाश को प्राप्त होगा। यदि श्री रामकृष्ण देव ने जो बातें की थी सर्वधर्म समन्वय की, उसको बात को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर विनाश अवश्यम भावी है, कोई हमें बचा नहीं सकेगा। क्योंकि सभी धर्म के लोग अभी लगे हुए हैं इसी होड़ में कि
जो हमारे धर्म में नहीं मानते उनको या कन्वर्ट करो या खत्म करो, तीसरा उपाय कोई नहीं है, या खत्म करो या कन्वर्ट करो। अब उसकी बड़ी बड़ी योजनाएं वहां पर वेटिकन सिटी में चल रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं वहां पर अरेबियन कंट्री में चल रही है कि किस प्रकार से बाकी सब लोगों को खत्म किया जाए जो हमारे धर्म में नहीं मानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं अभी चालू हैं और हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं जो एक बार नहीं समस्त पृथ्वी को 7 बार संपूर्ण विनाश कर सकते हैं। और ये सब कैसे कब उपयोग उसका होगा कुछ कह नहीं सकते। यदि श्री रामकृष्ण देव ने जो सर्वधर्म समन्वय की बातें कही हैं, अपने जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों का अपने जीवन में पालन करके बता दिया, सभी धर्म समान रूप से महान है, सभी धर्म समान रूप से सत्य हैं, किसी को किसी धर्म को तिलांजलि देने की आवश्यकता नहीं, धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं, कन्वर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रमाणित कर दिया। इसके बावजूद यदि हम रामकृष्ण देव को नहीं स्वीकार करेंगे तो समस्त विश्व पर, ये समस्त विश्व को बचाना था, इसलिए श्री रामकृष्ण आए और आकर के उन्होंने सर्वधर्म की स्थापना की। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय थे। अवतारों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे श्री रामकृष्ण में बारंबार प्रणाम करता हूं, एक बार में नहीं हुआ। सारी जिंदगी स्वामी विवेकानंद ने, नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण की परीक्षा की, बाद में यह श्लोक लिखा। अब इस श्लोक के बारे में हम लोग थोड़ा और भी सोचेंगे, क्यों अवतार वरिष्ठ कहा? क्या यह स्वामी विवेकानंद का अंधत्व, जो अंधा गुरुत्व, गुरु के प्रति जो अंधी भक्ति होती है उसका द्योतक है ना, उसके पीछे उनका क्या राज है, उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में जो बताया कि यह जो अवतार तत्व का प्रयोजन, उसके साथ श्री रामकृष्ण के अवतार के प्रयोजन का किस प्रकार से मेल बैठता है, और फिर प्रकार से किस परिस्थिति में हमें उस अवतार के अवतार प्रयोजन को हम समझ सकते हैं, और किस प्रकार से हम उस मोक्ष की प्राप्ति को कर सकते केवल अवतार तत्व को समझ करके, केवल अवतार की लीला को समझ करके किस प्रकार से हम परम पद की प्राप्ति को कर सकते हैं। और जो इस प्रकार से परम पद की प्राप्ति करने के लिए सक्षम होते हैं, उनके गुण क्या हैं, उनकी कौन सी विशिष्टताएं हैं, कैसे हम समझेंगे कि एक व्यक्ति ने अवतार तत्व को समझ लिया है, जो इसमें भगवत गीता में बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, उसको भी समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो अगले रविवार को तो नहीं हो सकेगा, नागपुर जाना है, उसके बाद के रविवार को हम लोग इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पर समाप्त करें।